सो हेलो फ्रेंड। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है। देखो, तुम्हारा एक ही सवाल होगा कि YouTube में इतना सारा वीडियो है जिसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छे से सिखाया गया है, बट मैं ये क्यों वीडियो बना रहा हूँ? तो ये सबका सवाल होगा। देखो, ये वीडियो एकदम लास्ट तक देखते रहो। मैं तुमको एक नया चीज बताऊंगा जो किसी यूट्यूबर ने कभी नहीं बोला होगा। ठीक है। मा- उम, तुम जो ये बिटकॉइन का चार्ट है, तो तुम जो ट्रेड लेते हो वो इस रिस्क रिवार्ड के हिसाब से लेते हो। मतलब तुम्हारा रिस्क है 50 पॉइंट का, रिवार्ड है 150 पॉइंट का। मतलब तुम्हारा रिस्क रिवार्ड रेशियो 3। और ये एक देखो चार्ट टूल है जिसमें तुम्हारा रिवार्ड है 50 पॉइंट का और रिस्क है 150 पॉइंट का। मतलब 1/3 रिस्क रिवार्ड रेशियो हो गया 1/3। देखो, तुम जब किसी ट्रेड लेता हो तो इस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से लेता हूँ। बट जब तुम्हारा ऑर्डर प्लेस होता है वो इस रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से प्लेस होता है। तो कैसे होता है ये, क्या होता है, मैं यही तुमको इस वीडियो में समझाऊंगा। मतलब तुम ऑर्डर लेते हो इसके बेसिस पे, बट तुम्हारा ऑर्डर प्लेस होता है इस रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। देखो, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसका पूरा प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कैसे तुम्हारा ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि वो रिस्क रॉय रेशियो क्या होता है। देखो, तुम अगर कोई ट्रेड लिए, उसमें अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मान लो ये तुम अगर ट्रेड लिए, इसमें अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो तुम्हारा 50 पॉइंट चला जाएगा। ये हो गया तुम्हारा रिस्क। अगर तुम कोई ट्रेड लिए, उसमें तुम्हारा टारगेट आ गया, तो वो हो गया तुम्हारा रिवार्ड। जैसे कि इस केस में 150 पॉइंट तुम्हारा टारगेट है। देखो, सभी यही बोलता है कि ये रिक्स, ये पॉइंट तुम्हारा रिक्स है, ये जो रेड एरिया है एंड ये जो ग्रीन एरिया है ये तुम्हारा रिवर्ड है। बट कोई एक्चुअल रिक्स एंड एक्चुअल रिवर्ड के बारे में बात ही नहीं करता। तो अब मैं इस वीडियो में तुमको वही सिखाने वाला हूँ कि एक्चुअल रिक्स और एक्चुअल रिवर्ड क्या होता है। तो फर्स्ट हम जानते हैं कि एक्चुअल रिस्क क्या होता है। देखो, अगर तुम कोई ट्रेड लिए तो उसमें तुम्हारा जितना भी रिक्स है, अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो वो जितना भी पॉइंट का रिक्स है वो चला जाएगा। वो तुम्हारा हो गया रिक्स। तो अगर तुम ट्रेड लिए, उसमें तुम्हारा प्रॉफिट हो या ना भी हो, बट तुम्हारा ब्रोकरेज जरूर जाएगा। तो तुम्हारा एक्चुअल रिक्स क्या हुआ? रिक्स प्लस ब्रोकरेज। मीन, अगर तुम कोई ट्रेड लिए, उसमें तुम्हारा रिक्स तो जाएगा, उसके साथ ब्रोकरेज भी जाएगा। ये तुम्हारा हो गया एक्चुअल रिक्स। और एक्चुअल रिवर्ट क्या है तुम्हारा? मान लो कोई अगर ट्रेड तुमने लिया, उसमें तुम्हारा टारगेट हिट हो गया, तो तुमको उसमें जो पॉइंट मिलेगा वो तुम्हारा रिवार्ड हो गया। बट तुमको उसमें से भी ब्रोकरेज काट के तुमको रिवार्ड मिलेगा। तो तुम्हारा एक्चुअल रिवार्ड हो गया रिवार्ड माइनस ब्रोकरेज। तो एक्चुअल रिस्क तुम्हारा हो गया रिस्क प्लस ब्रोकरेज, और एक्चुअल रिवार्ड हो गया रिस्क माइनस ब्रोकरेज। देखो, ये जो एक्चुअल रिस्क है, एक्चुअल रिवार्ड है, ये बहुत जगह में यूज होगा, तो इसको नोट करके रखो। एक्चुअल रिवार्ड मतलब हमारा जो रिस्क है वो उसके साथ हमारा ब्रोकरेज भी जाएगा। और एक्चुअल रिवार्ड मतलब हमारा जो रिवार्ड है वो उसके साथ हमारा ब्रोकरेज माइनस होगा। तो ये हमारा एक्चुअल रिस्क रिवार्ड रेशियो। देखो, और एक चीज बोलना था। लाइक देखो, तुम्हारा जो रिस्क है ये तुमको पॉइंट में मिल जाए 50 पॉइंट इस केस में। एंड एक्चुअल जो रिवार्ड है तुम्हारा ये, इसको भी पॉइंट में मिल रहा है 150 पॉइंट। हम लोग यही ब्रोकरेज जो है, इसको हम लोग पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट पता चले। देखो, बहुत लोगों को ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में पता नहीं होता। और ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? देखो, ब्रेक इवन पॉइंट हमारा होता है
एंट्री पॉइंट प्लस ब्रोकरेज। मान लो तुमने कोई ट्रेड लिया, लाइक ये वाला ट्रेड ही तुमने लिया, तो इसमें तुम एंट्री किया इस पॉइंट पे, ठीक है, तुमने एंट्री किया इस पॉइंट में। इसमें तुम्हारा अगर टारगेट आए भी ना आए, तुमको ब्रोकरेज जरूर पे करना पड़ेगा। तुम्हारा ब्रोकरेज वो ब्रोकरेज में अगर मान लो तुम्हारा $10 ले लिया, ठीक है, वो किसी पॉइंट पे आएगा, इधर इधर या इधर, तो वो जो पॉइंट है उसको हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। मतलब एंट्री पॉइंट से कितना ऊपर जाने में तुम्हारा जो प्रॉफिट होगा वो तुम्हारा ब्रोकरेज के इक्वल होगा। लाइक अगर मान लो इधर 120 पॉइंट मूव किया, 120 पॉइंट में तुम्हें मिला $10, और तुम्हारा ब्रोकरेज भी है $10, तो ये 120 पॉइंट हो गया तुम्हारा ब्रेक इवन पॉइंट। समझ में आया? मतलब तुम्हारा एंट्री पॉइंट से कितना पॉइंट ऊपर जाने में तुमको जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट तुम्हारा ब्रोकरेज के इक्वल होगा। दैट इज अ ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट इसलिए मैं लिखा, एंट्री, तुम्हारा जिस पॉइंट पे एंट्री हुआ उसके साथ तुम्हारा जो ब्रोकरेज था। तो इतना समझ में आ गया कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। ठीक है, अभी देखो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे 1 BTC में कितना चार्जेस लगता है। 1 BTC मतलब 1000 लॉट। 1 BTC इक्वल टू 1000 लॉट। मान लो अभी बिटकॉइन चल रहा है 1 लाख के, 1 लाख में, 1 लाख इंटू 1 BTC इंटू हमारा जो चार्जेस होगा। देखो, एक चीज तुम्हें दिखाना भूल गया, तुम अगर ट्रेडिंग फीस के ऊपर जाओगे तो इसमें देखो तुम्हारा चार्जेस दिया हुआ है। ठीक है, फ्यूचर के लिए तुम्हारा टेकर फीस है 0.05% एंड मेकर फीस है 0.02%, और ऑप्शन के लिए 0.03% टेकर एंड मेकर 0.03%। तो मैं तुमको टेकर के लिए कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, बाकी ये तीनों तुमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर तुम ये तीनों कैलकुलेशन कर लिए तो तुम्हारा भी अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो गया। तो अभी हम लोग कर रहे थे कि बीटीसी का ब्रोकरेज कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये वाला एरिया देख के रखो कि जो ट्रेडिंग फीस लगता है टेकर के लिए वो है 0.05%। देखो, अभी जो हम लोग ट्रेड कैलकुलेशन कर रहे थे तो उसमें इसका रिक्वायर पड़ेगा। देखो, ये हो गया, मान लिया हमने 1 लाख अभी बीटीसी का प्राइस है, हम लोग एक बीटीसी में ट्रेड लिए, और हमारा ट्रेकर फीस कितना था, 0.05%। तो ये हमारा आ रहा है 50। देखो, 1 BTC में अगर ट्रेड लिया तो तुम्हारा $50 हो गया, तुम्हारा ब्रोकरेज लगेगा। ये सिर्फ बाइंग के लिए ब्रोकरेज है। अगर तुम सेल भी करोगे तो तुम्हारा $50 फिर से लगेगा। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ, देखो अगर कोई बाइंग ट्रेड लिया, ठीक है, ये मान लो कोई बाइंग ट्रेड लिया, तो वो इस एरिया में बाय करेगा, बट वो जब इस ट्रेड से एग्जिट भी करेगा तो उसको उस टाइम में सेल ऑर्डर भी प्लेस करना पड़ेगा। तो एक ट्रेड में उसका बाइंग के लिए $50 चार्जेस लगा और सेलिंग के लिए $50 चार्जेस लगा। टोटल $100 चार्जेस लगता है। और हम लोग ये जानते हैं कि 1 BTC में अगर 1 पॉइंट मूव किया तो तुमको $1 मिलेगा। दैट्स मीन अगर कोई 1 BTC में ट्रेड लिया तो उसके लिए 1 पॉइंट $1 के इक्वल है। मतलब अगर मार्केट 100 पॉइंट मूव करेगा तो उसको $100 मिलेगा। 100 पॉइंट मूव करने से उसको $100 मिलेगा। अगर 200 पॉइंट मूव किया तो उसको $200 मिलेगा। ठीक है, अभी हम लोग जाते हैं ट्रेडिंग फीस के ऊपर।
देखो इधर कैलकुलेटर है, इसमें हम करेंगे। तो हम लोग ने मान लिया था कि बिटकॉइन अभी 1 लाख में चल रहा है, ठीक है। और हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं टेकर फीस। और मान लो हमने 1 लाख पे बिटकॉइन खरीदा, 1 लाख पे ही बेच दिया, मतलब हमारा कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। हम जिस पॉइंट पे एंट्री किए थे उसी पॉइंट पे हम लोग एग्जिट हो गए। अभी हम लोग क्या थे, एक बिटकॉइन में ले रहे थे, तो एक बिटकॉइन मतलब 1000 लॉट। तो इधर यही क्या हुआ है कि 8 बिटकॉइन इक्वल टू 1000 लॉट। देखो इसमें हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग 1 लाख पे एंट्री किए थे और 1 लाख पे ही एग्जिट हो गया। इसका मतलब हम जिस पॉइंट पे एंट्री किए थे हम उसी पॉइंट पे एग्जिट हो गए। लाइक ये वाला जो हमारा टूल था, इसमें हम इस पॉइंट पे एंट्री किए थे और इसी पॉइंट पे हम लोग निकल गए। तो इसमें हमारा लॉस कुछ नहीं हो सकता है। बट देखो इधर हमारा लॉस दिखा रहा है -180 पॉइंट। ये हमारा जो लॉस दिखा रहा है ये दिखा रहा है ब्रोकरेज। क्योंकि अगर हम लोग को प्रॉफिट हो या ना भी हो, तब भी हम लोग को ब्रोकरेज देना ही देना है। तो ये कोई लोग रिस्क के अंदर लाता नहीं है। सब लोग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मतलब ये जस्ट टूल शो करता है। बट नहीं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मतलब ये टूल भी है और इसके साथ ये ब्रोकरेज का कैलकुलेशन भी है। ठीक है, अभी देखो इसमें तुमको दिखा रहा है कि पॉइंट ऑफ ब्रेक इवन, मतलब कितना पॉइंट मूव करने से तुमको तुम्हारा ब्रोकरेज का फीस मार्केट से उठा पाओगे। देखो अभी एक चीज दिखाता हूँ। इधर देखो हमारा जो 1000 लॉट है, इसको मैं 100 लॉट करता हूँ, तब भी देखो हमारा जो ब्रोकरेज है वो सेम है। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो सेम है। हम इसका अगर 100 पॉइंट ना करके इसको हम 1 करते हैं, ठीक है, तब भी देखो हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो सेम है। अभी अगर मैं इसको 500 कर देता हूँ या 5000, 5 लाख जितना भी कर दो, बट देखो हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो सेम है। हमारा प्रॉफिट लॉस अलग होगा, बट हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो किसी भी क्वांटिटी में सेम है। मीन्स अगर तुम 1 लॉट में ट्रेड लिए तो तुम्हारा ब्रेक इवन पॉइंट 118 है। अगर तुम 2 लॉट में भी ट्रेड लिए तो तुम्हारा ब्रेक इवन पॉइंट 118 है। ये हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। इसको याद रखो कि ब्रेक इवन पॉइंट तुम्हारा 118 है किसी भी क्वांटिटी में, ठीक है। अभी हम लोग पीछे जाते हैं चार्ट में। ठीक है, देखो वो जो पिछला वाला चार्ट था जिसमें हमारा रिस्क था 50 पॉइंट का और हमारा जो रिटर्न था 150 पॉइंट का, मैं ये तुमको प्रूव करके दिखाऊंगा, इसलिए ये वाला ड्राइंग कर रहा हूँ। और हमारा रिस्क है अभी 50 और रिवार्ड है 50 और रिस्क है 150 पॉइंट का, ठीक है। देखो ये जो मैंने बनाया है, ये पॉपआउट तो 50 और 150 नहीं है, जस्ट 50.1 है। ये 151.1 है। जस्ट कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं ये ड्रॉ किया। देखो अगर कोई ट्रेड लेता इसमें, ठीक है, लाइक देखो ये वाला ट्रेड देखो, अगर कोई इसमें ट्रेड लिया तो इसमें उसका रिस्क क्या है, 50 पॉइंट का।
और रिवॉर्ड क्या है? 150 पॉइंट का। हम लोग ने अभी देखा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो है 118 पॉइंट। तो हमारा एक्चुअल रिस्क क्या हुआ? हमारा जो टोटल रिस्क है वो वाला रिस्क प्लस जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है कितना, तो हम लोग को कितना आ रहा है 168 पॉइंट। और हमारा एक्चुअल रिवर्ट क्या हुआ? हमारा एक्चुअल रिवर्ट हुआ, हमारा जो रिवर्ट है 150 पॉइंट, उसमें से हम लोग जो ब्रेक इवन पॉइंट है उसको माइनस करेंगे, -118। तो हम हमारा आ गया 48। तो तुम देख रहे हो अगर कोई ये वाला ट्रेड लिया, ठीक है, तो अगर उसको रिक्स मतलब स्टॉप लॉस हिट हो गया तो उसका जाएगा 168 पॉइंट। अगर उसको रिवॉर्ड आया तो उसका रिवॉर्ड होगा 48 पॉइंट। तो इसमें रिक्स रिवॉर्ड रेशो क्या बन रहा है? देखो इस केस में हमारा रिक्स रिवॉर्ड रेशो है, हमारा जो रिवॉर्ड है 150 और रिक्स है 50, तो हमारा रिक्स रिवॉर्ड रेशो 3। देखो यही इसमें शो कर रहा है। बट इस केस में देखो हमारा रिवॉर्ड है 48 पॉइंट एंड रिक्स है 168। तो ये क्या आ रहा है? 1/3 इसके आसपास, या फिर उससे भी खराब आ रहा है। देखो मैं कैलकुलेटर में दिखाता हूँ। देखो 48 डिवाइडेड बाय 168, तो कितना आ रहा है? 0.0.28। 0.28, 0.33 मीन 1/3। ये 0.28 आ रहा है, मीन इससे भी खराब। तो प्रूव हो गया, मैंने दिखा दिया कैसे हमारा जो 1:3, 3:1 रिस्क रेशियो 1/3, 1/3 भी नहीं, इससे भी खराब 1/4, 1/5 ऐसा हो जाता है। तो देखो इसका एक ही सॉल्यूशन है, कभी भी स्कैल्पिंग छोटे पॉइंट के लिए मत करो। लाइक हम लोग ने देखा 118 हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। मान लो कोई एक ट्रेड लिया जिसमें तुम्हारा रिस्क है 500 पॉइंट का एंड तुम्हारा रिवॉर्ड है 1500 पॉइंट। इसमें भी देखो तुम 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। 1:3, सॉरी ये 1:3 नहीं, 3:1, 3:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तुम मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। इसमें देखो इसमें क्या होगा, एक्चुअल रिस्क क्या हुआ? एक्चुअल रिस्क हुआ तुम्हारा जो रिस्क है 500, इसमें से तुम 118 पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट माइनस करोगे, प्लस करोगे, और जो तुम्हारा एक्चुअल रिवॉर्ड होगा वो होगा तुम्हारा जो रिवॉर्ड है 1500। इसमें से तुम्हारा जो रिवॉर्ड है ब्रेक इवन पॉइंट है वो माइनस होगा। तो इस केस में तुम्हारा आ रहा है, देखो कैलकुलेटर में कैलकुलेट करो, 500 प्लस वन, ये तो ऐसे आ रहा है 6118। ठीक है, अभी देखो रिवॉर्ड कितना आ रहा है 1500 -118। तो ये आ रहा है तुम्हारा 1382। ये तुम्हारा रिवॉर्ड है, ये हो गया तुम्हारा फिक्स। अगर देखो इसको तुम देखोगे 1382 डिवाइडेड बाय 618, ठीक है, इसमें तुमको मिल रहा है 2.33, 2.23। मीन तुम्हारा जो 3:1 रिस्क रेशो है उसमें अगर तुम ब्रोकरेज ऐड करोगे तो तुम्हारा
रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आ रहा है 2.23। तो इसमें क्या समझे, पहले केस में तुम देखे तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत खराब आ रहा था, मतलब 3:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आ रहा था तुम्हारा 1:3। बट इस केस में देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा चेंज हुआ, बहुत चेंज नहीं हुआ, एक ही हुआ। ये हुआ, देखो तुम जितना बड़ा पॉइंट कैप्चर करोगे, ठीक है, उतना बड़ा पॉइंट में तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना कम चेंज होगा। जैसे तुम्हारा पहला केस में क्या था, 50 पॉइंट रिस्क था, 150 पॉइंट रिवॉर्ड था। बट इस केस में देखो तुम्हारा 500 पॉइंट रिस्क है, 1500 पॉइंट तुम्हारा रिवॉर्ड है। तो इस केस में तुम्हारा चेंज हुआ। अगर मान लो तुम्हारा 1000 पॉइंट का रिस्क है, 3000 पॉइंट का रिस्क रिवॉर्ड हुआ, उसमें ये चेंजेस और भी कम होगा। लाइक ये 2.23, इसके जगह तुमको मिलेगा 2.5 या 2.6, ऐसा कुछ मिलेगा। तो देखो, हमेशा मैं बोलूंगा कि स्कैल्पिंग करो, बट बड़ा पॉइंट के कैप्चर करने के लिए करो। छोटा पॉइंट में अगर तुम स्कैल्पिंग कर रहे हो तो तुम मार्केट में कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। बहुत सारा यूट्यूबर को मैं देखा हूँ जो ओनली 200 पॉइंट, 300 पॉइंट कैप्चर करता है। हाँ, उसका विन रेशियो बहुत अच्छा है, जो विन रेशियो है वो 70% है, 80% है। बट 70-80% विन रेशियो लेके भी तुम बिटकॉइन में स्कैल्पिंग करके तुम पैसा घर पे नहीं लेके जा पाओगे। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि स्कैल्पिंग अगर करना है तो मिनिमम 400 पॉइंट तुमको कैप्चर करना है, तभी तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा बनेगा। मतलब तुम्हारा रिस्क अगर 150 पॉइंट का हुआ तो तुम्हारा रिवॉर्ड मिनिमम 450 के ऊपर होना चाहिए। देखो, डेल्टा एक्सचेंज में और ये एक अच्छा चीज है कि तुम्हारा जो ये स्कैल्पर ऑफर है, ये अच्छा चीज है। इसमें तुमको क्या होता है कि अगर तुम कोई ट्रेड लिए, उसमें तुमको अगर बाइंग का ब्रोकरेज दे दिए तो तुम्हारा सेलिंग का ब्रोकरेज नहीं लगेगा, मतलब तुम्हारा ब्रोकरेज सीधा हाफ हो जाएगा। मीन तुम्हारा जो 118 ये ब्रेक इवन पॉइंट था, वो तुम्हारा हो जाएगा 54। ब्रेक इवन पॉइंट तुम्हारा हो जाएगा 54, क्योंकि तुम्हारा आधा ब्रोकरेज लग रहा है। तो देखो, ये जो मैंने पूरा वीडियो बोला, ये अच्छे से देखो। देखो, बहुत सारा कैलकुलेशन है जो तुमको एक बार में समझ में नहीं आएगा। तो इसको बार बार, 2 बार देखो, 3 बार देखो, और उसके बाद देखने में कुछ नहीं होगा, उसके बाद तुमको सोचना पड़ेगा। और ये जो डेल्टा एक्शन का प्लेटफॉर्म है, उसमें तुमको ट्रेडिंग फीस का जगह है, उसमें तुम खुद से कैलकुलेशन कर सकते हो। देखो, ये अगर किसी का कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में जमा सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है, उसको समझ में नहीं आया कि नहीं आया। और मुझे ये भी बताओ, जो तुम जिस यूट्यूबर को फॉलो करते हो, वो कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर काम करता है, मतलब अगर उसका रिस्क हुआ तो वो कितना पॉइंट का रिस्क लेता है, अगर रिवॉर्ड हुआ कितना पॉइंट का रिवॉर्ड मिलता है। और मैं जो तुमको ये वीडियो में समझाया, इसके बेसिस पे तुम डिसाइड करो कि तुम जिस यूट्यूबर को फॉलो करते हो, उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा है। मतलब उसका 3:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से वो तो ऑर्डर प्लेस कर रहा है, बस उसका, बट उनका जो ऑर्डर प्लेस हो रहा है, उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो किसके हिसाब से प्लेस हो रहा है। तो ये तुम्हारा काम है। और कमेंट बॉक्स में जनाओ कि ये वीडियो कैसा लगा, और अगला किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो, उसके भी बारे में बताओ, तो मैं उसके बारे में फुल डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।